अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते बेलियों मित्रों ते सहेलियों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है हमारे न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज के रिएक्शन में रुबीना बाजी क्या लेकर आई हैं? जी मैं लेके आई हूँ, मुझसे कुछ सवालात किए गए हैं कमेंट सेक्शन में कि जो कोसर का बाग है ना, उसका बागबान कौन है और उसका माली कौन है। तो इसके बारे में करेंगे आज बात। भाई इस बाग को लेकर तो मैं भी बड़ी हैरान हो जाती हूँ। मतलब एक बाग को बहुत केयर चाहिए होती है, बड़ी हिफाजत की जाती है। मैंने तो 5 गमले लिए थे, पांचों के पांचों नेस्त तो नाबूद हो गए हुए हैं। लेकिन कौसर तनहा जो है वो इतने बड़े खेत को जो उसके घर के सामने उगाया गया है, उसकी हिफाजत कैसे कर रही है, तो इस पर आज डिटेल से बात करते हैं। मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है, मेरी सिस्टर ने, कि आप मुझे बताएंगी कि हमारे घर में भी जो बागीचा है उसकी तो हम इतनी केयर करते हैं, वहाँ पे कौसर अकेली रहती है एक छोटे से बच्चे के साथ, छोटे से तंग घर में, और उसने ये बाग को कैसे संभाला हुआ है। मतलब अपने आगे जो क्यारी, जो बागीचा या जो खेत उगाया हुआ है सज्जू मियाँ ने, पेटू मियाँ ने, तो इसका क्या हिसाब किताब है, आप मुझे कुछ बताएंगी। तो मैंने कहा था मैं लाइव में बता दूंगी, मगर खैर मैंने लाइव नहीं की तो वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, पता है क्या बात है। कौसर को ना उन्होंने ना भेड़ बकरी बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चलो खेत में ना चरती रहना सारा दिन ना, सब्जी तो लाकर देनी ही नहीं है उसको। ईद गुजरी, ईद कुर्बान के ऊपर इतना गोश्त होता है, इतना ज़्यादा लोगों के फ्रिज के अंदर जो है ना वो डिब्बे पैक बनाकर रखे गए होते हैं। इन्होंने माशाल्लाह से 4 कुर्बानियाँ की थी। एक शिपू था और 3 बकरियाँ थी, सॉरी बकरे थे 3, तो उसकी कुर्बानी की। लेकिन वो बोटियाँ मेरे ख्याल में सारा कुछ जो है ना वो बड़ी यूट्यूबर ने डकार ली, अपने पास ही संभाल ली है। तो यहाँ पर कौसर को तो कुछ दिया नहीं गया, तो खेत दे दिया उसको कि इसमें चरती रहो। असल में गुलमीना, वो सज्जू मियाँ ने अपना पेट मोटा कर लिया ना, वो देखा नहीं किचन में वही पाया जाता है आजकल। बड़ी यूट्यूबर के साथ कभी बैठ रहा होता है, कभी खड़ा हो रहा होता है, कभी बैठ के कुकिंग हो रही होती, कभी खड़ी होगी, क्योंकि उनके घर गैस नहीं आ रही। इनको तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हो तो भाग भाग के पूरी कर देते हैं। और कौसर को ये 10-10 दिन पूछते नहीं है। जब व्लॉग बनाना हो तो उसके मुंह पे जाके कैमरा मार देते हैं, हाँ जी जी आपको क्या चाहिए, डिनर करने जाना है, मेरे साथ नाश्ता करना है। और वो देखा नहीं आपने उस व्लॉग में कि कैसे वो उसको दूध दे रहा था, तो उसने उसको कहा कि मेरे साथ चलोगी, तो उसने उसका हाथ झटक दिया कौसर ने बड़े गुस्से से। भाई देखो, जब एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसको टाइम भी नहीं दिया जा रहा, तो उसने झटकना ही है। उसने कौन सा गले लगाकर उसको जो है ना वो शाबाश देनी है कि भाई आप मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करें। खैर वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। हम बात करते हैं उस बागबान का मालिक कौन है, सॉरी माली कौन है उस बाग का, जो कौसर के घर के सामने, उसकी नाक के सामने लगाया गया है। तो उसमें वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा केयर की जा रही है, क्योंकि मैंने वो चीज़ नोट की है कि वहाँ पर बाकायदा एक ग्रीन कलर की जो तरपाल होती है उसकी बाउंड्री बनाई गई है। फिर जितने भी पौधे लगाए गए हैं उन सब पौधों के ऊपर जो है वो बाकायदा से रस्सियाँ बांध कर जो है उन पौधों को सपोर्ट दी गई है। मतलब एक बड़ी टेक्निक है ना। वैसे तो नहीं, पौधे जो है वो जो बेल होती है ना वो इस तरह ज़मीन के ऊपर फैलना शुरू हो जाती है, तो बेल ज़मीन के ऊपर ना फैले उसके ऊपर बाकायदा धागों का एक नेट बनाया गया है, जिसके साथ हर पौधे को बांध दिया गया है, ताकि अगर वो बढ़ता भी है ना तो वो ऊपर की तरफ बढ़े। उसमें अब बैंगन भी लग रहे हैं, मिर्ची भी लग रही हैं उसके अंदर, तो जहाँ से तोड़ तोड़ के बेचारी कौसर अपना गुजारा कर रही है। तो यहाँ पर ये सवाल मुझे बड़ा हैरान कर रहा है, क्योंकि सज्जू मियाँ खुद तो 5 दिन के बाद जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आपको सुबह की वीडियो में बताया था। और इसी तरह रमज़ान है, वो तो सारा दिन इधर होता है। अब तो बाकायदा वो जी फूड पैंडा पर भी काम करने लग पड़ा है। अब जिस तरह से कौसर को अकेले दिखाया जा रहा है, 5-5 दिन ये नहीं आते हैं, मुझे लगता है कि कौसर के गाँव से कोई आकर ना उनके साथ रह रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे तो कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लोग जो कुछ छुपा रहे होते हैं खुद ही फिर ये मुंह उठा के ले आते हैं उसको, और बंदे को बड़ा सरप्राइज़ करते हैं। खैर हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो कुछ इनके अंदर का होता है ना वो हम पहले ही निकाल के रख देते हैं। तो मेरी भी यही राय है कि कोई गांव से बंदा आता है और जो इनके साथ रह रहा है, जो इन्होंने एज आ नौकर रखा हुआ है अपने घर में, जो इसके बाग को भी देखता है और कौसर के भी काम काज करता है, मगर जो घर की मेन चीज़ें हैं, दूध वूध ये वो, ये तो सिर्फ घोंचू में यही ला सकते हैं, और वो भी बड़ी यूट्यूबर के कहने पर। अपनी वजह से वो कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर। वही ना, यही चीज़ मैं भी सोच रही हूँ कि वो अकेली नहीं रह सकती है। मतलब अगर हम लोग ये कहें कि कौसर रात में भी अकेली रहती है, तो ये बात मानने में नहीं आती है। उसकी रीज़न ये है कि कोई अकेले औरत रह कैसे सकती है, ना ही उसको अकेला रहने देंगे ना, तो उसके पास कोई ना कोई रुका हुआ है, कोई रह रहा है उसके पास।
हो सकता है उसके भाई उसके साथ हों, लेकिन उनको दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उसको दिखाया जाएगा तो फिर ये जो कहते हैं कि भाई मैं तो हर रात वहाँ पर जाकर स्टे करता हूँ, तो वो चीज़ फिर एक्सपोज हो जाएगी। यानी कि इन्होंने ये भरम दुनिया को दिखाना है कि भाई मैं कौसर अकेली नहीं रहती है, मैं उसके पास रोज़ रात जाता हूँ, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि एसी की इनको आदत है। ये कूलर में नहीं सो सकते हैं, जो रूम कूलर होता है उसमें नहीं सो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर वही जो है वो इनके बाग का बागबान है। क्योंकि गांव की एक औरत कभी भी शहर में इस तरह अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत से खदशात होते हैं शहर में खामोशी होती है। कई एरिया ऐसे होते हैं जो कि बड़े वेल सेट होते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग निकलते हैं, एक दूसरों से सलाम दुआ रखते हैं। कुछ गली मोहल्ले ऐसे होते हैं जो एक दूसरों का बाकायदा पूछते हैं, सलाम दुआ करते हैं। गांव का माहौल कुछ और है, शहर का माहौल कुछ और है। यहाँ कौसर अकेली नहीं रह सकती, उसके साथ लाजमी कोई बंदा रह रहा है। और ये सज्जू मुया की यहाँ पे भी ड्रामेबाजी चल रही है, और बड़ी यूट्यूबर की। ये तो हो गई कौसर के घर की बात कि उसके साथ कौन रह रहा है, उसके साथ या उसका भाई रह रहा है या गांव का कोई ऐसा बंदा रह रहा है। जैसे इन्होंने रमज़ान रखा हुआ है अपने पास, ऐसे ही कौसर के पास भी किसी को छोड़ा हुआ है सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल जी, मैं भी एग्री करती हूँ आपके इस पॉइंट से। अच्छा भाई, नेक्स्ट अब हमने किस पर बात करनी है? नेक्स्ट बात करनी है दिलबर पे, कि दिलबर की जी आजकल एक नई जॉब स्टार्ट हो गई हुई है, और जिस पे फातिमा ने आज बात की है। जॉब कर ली है? कौन सी जॉब की है? डीडी ने जी चौकीदारी की जॉब की है। अच्छा। और फातिमा ने जो है ना, फादिया ने पूछा फातिमा से कि पापा कहाँ जाते हैं रात को, तो आगे से फातिमा ने उसको फादिया को कहा है कि आपके पापा रात को जॉब करते हैं। तो उसने पूछा फादिया ने क्या जॉब करते, तो उसने कहा चौकीदारी की। तो फिर कहती है कि फादिया कहती है छी, मतलब कि चौकीदार इतनी गंदी जॉब है, कि फादिया ने कह दिया छी कि पापा चौकीदार हैं, और मुझे जी रात को नींद नहीं आती, मुझे तो चलने की बीमारी लग गई है, मैं रात को चल के पापा के पास चली जाती, सुबह देखती हूँ तो पापा मेरे पास होते हैं। ये तो वही वाला कार्ड नहीं हो गया, बच्चों वाला कार्ड, जो भी कुछ दिन पहले बड़ी यूट्यूबर ने खेला था कि भाई बच्चों को पापा की ज़रूरत होती है, वो उनके बिस्तर पर आकर नहीं बैठते हैं, तो भाई मैं बीवी नंबर 1 बनूंगी, मैं अपने बच्चों का हक लेके रहूँगी, और बड़ा शोर डाला था। कुछ वही वाली सेम स्टोरी नहीं लग रही है? बिल्कुल वही स्टोरी है, बिल्कुल। मगर मुझे हैरत ये हो रही है कि स्टोरी तो सेम टू सेम पटरी पे तो उसी पे चल रही है, सितारा वाली पे, ये फातिमा। मगर ये जो इसने चौकीदार वाली बात की ना कि छी ये कोई नौकरी है, मतलब कि बच्ची के बारे में इस तरह कह रही, मुझे नहीं लगता कि बच्ची ने कह दिया होगा कि छी पापा चौकीदार है। जॉब को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट देना, छी चौकीदार बने हुए क्यों? चौकीदार इंसान नहीं होते मेरे ख्याल में, तो हमसे ज़्यादा ब्रेव लोग होते हैं कि हम लोग रातों को अपने घरों में सुकून से सोए होते हैं, और वो बेचारे रात को गलियों में घूमकर हमारे लिए जो है ना वो गार्ड की जॉब कर रहे होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर चौकीदार होते हैं, ये तो बड़े काबिल इज्जत लोग होते हैं। और सॉरी टू से, आप लोग जो अपनी गंदगी दिखा रहे हो उसको दिखाकर तो जो पैसे कमा रहे हो, उससे तो मेरे ख्याल में ये चौकीदारी की जो जॉब है ये 1000 गुना अच्छी है। ये तो हो गई फातिमा की ड्रामेबाजियाँ। तो अब आ जाते हैं सनिया और फातिमा की सास के ऊपर, मतलब रुबीना मीर पे। मतलब जो हो गए बिल्कुल मेरी हम नाम है उस पे आ जाते हैं। मेरी हम नाम है भाई, मेरे जैसी नहीं है, खबरदार मेरे जैसा लिया उसको। तो आज कल का उनका रिएक्शन था जी, मैंने बड़े कॉल की अपनी छोटी बहू को, दिलबर की छोटी मिसिस को, जो दूसरी बहू है मेरी, उसको, और वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। मैंने इतने बजे कॉल की, उसने नहीं अटेंड की, फिर उतने बजे कॉल की, उसने नहीं अटेंड की। मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने पानी पिया, मैं इधर लेटी, मैं उधर लेटी। मतलब कि उन्होंने बड़े सांस ले के, घूट पी के, उन्होंने बड़ी, मैं उसका मुँह ही देखती रह गई कि ये क्या हो रहा है, ये जैसे इनके अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, प्राण जाने वाले। हाँ, उनके प्राण जाने वाले हैं, और वो लगी हुई थी। तो अब वो जो है ना, अब ये बात करेंगे, अब करेंगे। एंड पे उन्होंने यही कह दिया कि जी दिलबर की तबीयत ख़राब थी और सनिया ने हमें बताया नहीं, और मैं उससे बड़ी नाराज़ हुई, कम अज़ कम हमें बताती तो सही। तो बाद में जी दिलबर का ये स्टेटमेंट आया है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने सबको डिस्टर्ब करने से मना किया था, लोग रात को सो रहे होते हैं, तो मैंने पूरी रात गुजारी ऐसे ही कोई ना कोई टैबलेट लेकर, और सुबह मैंने जो है ना हॉस्पिटल चला गया। तो अब इन सब ने ना हॉस्पिटल के बेड बुक करा दिए, कभी सनिया जाती, कभी दिलबर। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में ना, तो खैर आजकल डीडी गर्मी ना भी हो ना, तब भी वो बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। मतलब एक तरफ सनिया 16 साल की टीनेजर बनी हुई है, अटेंशन सीकर बनी हुई हैं, अटेंशन हासिल करने के लिए कभी इधर गिर जाती हैं, कभी उधर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, और लोग कह रहे हैं जी ये नशा करती है, नशा करती है। तो भाई नशेइयों की सेहत ऐसी नहीं होती है, खुदा का नाम ले, नशेइयों ने भी सुन लिया ना, वो भी परेशान हो जाएंगे कि कौन सा नशा करती है रे, हमें भी बता दो, हम भी करें, हमारी भी सेहत अच्छी हो जाए। वो नशा नहीं करती है, हाँ वो डिप्रेशन की शायद टैबलेट्स लेती है और ओवरडोज लेती है फिर, या कोई नींद की टैबलेट्स लेती होगी। नहीं,
एनर्जी की टैबलेट्स भी लेती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नशा होता है, मगर ऐसा नशा नहीं होता जिसमें सनिया बिल्कुल ही भैंसे की तरह सार गिरा के, जैसे इसका गला पे छुरी फेर दी है कुर्बानी के लिए, भैंसे की तरह पड़ी हुई है दिल भर ने। लेकिन खैर जो भी है, इस वक्त ड्रामा उरूज पर जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा उरूज पर जा रहा है। तो इन लोगों की चीज़ें देख देख कर ना अब हंसी आना शुरू हो गई है। पहले हैरत हुआ करती थी, अब मुझे हंसी आती है कि यार कौन से लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, इस प्रजाति के नहीं है रे। मतलब हर वीडियो देखने के बाद वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और मेरे हंस हंस के जो है ना वो बांछें खिल जाती हैं कि यार ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो डीडी भी आजकल वही जो है ना वो लवर बॉय की तरह बार बार हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, ड्रिप्स लगवा लेते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे डॉक्टरों को भी शाबाश है जो इनको एडमिट कर लेते हैं। उनको चाहिए कि इनको एक लात मारे और हॉस्पिटल से बाहर फेंक दें कि तुम लोगों ने क्या ड्रामा उठाया हुआ है। कभी वाइफ आ जाती है, कभी हस्बैंड आ जाता है। खैर डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, हॉस्पिटल चेंज करते होंगे। और रुबीना बाजी जिन्होंने पहले रेड जोड़ा पहन के शादी को अटेंड किया था, अब वो उन्हीं रेड आंखों से रोती रोती अपनी बहू को कॉल कर रही है कि फ़ोन उठा ले लिए लड़की। ये लड़की कहते कहते मैं लड़खड़ा गई थी, सॉरी, मतलब मेरे अल्फाज भी लड़की कहने को तैयार नहीं है। तो है औरत फ़ोन उठा ले, लेकिन औरत कहती है मैं खुद भी बीमार थी। मतलब एक औरत जो बीमार है वो हॉस्पिटल लेकर हस्बैंड को जा सकती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कॉल नहीं उठा सकी, हस्बैंड उठा लिया, कॉल नहीं उठाई गई उससे। तो अब इधर रुबीना बाजी भी रिएक्शन दिया करेंगी, क्योंकि अब बारी बारी तो आपको पता है सब अपने वीडियो के व्लॉग के एंड में रिएक्शन देते हैं, क्योंकि डॉक्टर अमीन की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ व्लॉग डालेंगी, कुछ रिएक्शन डालेंगी, तो इसी तरह जो है ना रुबीना बाजी पूरी पड़ेंगी, यू नो। चले जी, अपने रिएक्शन का करते हैं एंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपने कमेंट सेक्शन के में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, और जिससे हमारी जो बड़ी हौसला अफजाई होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।